प्रभु के दास की हम पहले भी, जब मैं एक आम विश्वासी थी, बहुत इज्जत करती थी, लेकिन जैसे ही हम उनके करीब आए, शादी के बाद तो रियलाइज हुआ कि नहीं, कई गुना अधिक रिस्पेक्ट और आदर के योग्य हैं प्रभु के दास। आप पहचान लेते कि नहीं, ये प्रभु की प्रेजेंस और ये प्रभु की हजूरी में रहने वाला बंदा है, ये कोई आम जन नहीं। ये वाकई में दूर ही से जो पहचाना जाता है, यूसुफ सेम वही जन है जो परमेश्वर ने जगत की ज्योति होने के लिए चुना। वाकई में ये वही जन है जो दूसरों को प्रकाश दे सके, ये कोई आम जन नहीं। आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट तो उस व्यक्ति के प्रति ऑटोमेटिकली चेंज होती है। आप कहते हैं प्रभु मेरी कोई इज्जत नहीं करता मेरे घर में। आप अपने बिहेवियर, अपने नेचर पर काम करें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, वफादारी अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, उन्हें दिया गया उचित टाइम आपका परमेश्वर के साथ वफादारी, और प्रभु को दिया गया रोज प्रार्थना में दिया गया समय और बाइबल रीडिंग। आप देखेंगे आपके आसपास के लोग आपको पहले से अधिक ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा इज्जत करेंगे, आपको समझेंगे। जब दूसरे और लोगों में आपकी बात होगी तो अच्छी ही बात होगी कि वो एक खास जन है। हालेलुया। प्रभु के दास ने अनेकों लोगों को माफ किया, और मैं कहती हूँ कि आप इतनी आसानी से माफ कर देते, और माफी नहीं करते, साथ में उन्हें बिठा कर एक घंटा उनके आगे की लाइफ के लिए भी वो सिखाते हैं कि आपने किस तरह से, जो आपने प्रभु के दास के विरुद्ध बोलकर, जब परमेश्वर से दूर होकर जो आपने खोया, अब आप उसे कैसे रिकवर करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक एक घंटा लगाकर उन्हें सिखाते और समझाते भी हैं, और उनके लिए प्रेयर्स भी करते हैं। तब मैंने जाना कि वाकई में जो प्रभु के दास जो वचन में लिखा सेम उसी तरह से कार्य करते, तो इज्जत ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाती है। हालेलुया। आपके परिवार के लोग जब आपको देखते हैं कि जब रिलेटिव आते तो कितना अच्छे से बैठते, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मन में सोचते देखो जब वो चले जाएंगे तो पर्सनल लाइफ में ये कैसा है, पर्सनल लाइफ में ये कैसी है। जब कोई आता है तो आप कहकर बात करती हैं, जब वो चले जाएंगे तो तू तड़ाक पे आ जाती है, कैसी है। लेकिन वही जब आप जो मन में परमेश्वर ने कहा उसी तरह से दूसरों को माफ करना, इज्जत देना, नेगेटिव नहीं बोलना, अपने रिश्तों के प्रति वफादारी रखना, परमेश्वर के प्रति वफादारी रखना, इज्जत एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। जो नगर क्या पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। आपकी गवाही आपके करीब आएगी, परमेश्वर आपको देखेंगे, आप छिपे नहीं रहेंगे, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने प्रकाशमान होने के लिए ही चुना है, जगत की ज्योति होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। हालेलुया। सो सबसे पहले अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स, पर्सनल लाइफ में होने वाली फाइट्स, पर्सनल लाइफ के संघर्ष आप दूर करें। प्रथम स्थान परमेश्वर को दें, प्रार्थना में प्रभु को स्थान दें, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत करें, और साथ में अपने पर्सनल रिश्तों पर काम करें। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु का मस्सा आपके जीवन में होगा, आप सही फैसले ले पाएंगे क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। देन प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत, तो प्रभु के द्वारा दिया गया वायदा, प्रभु की गाइडेंस में चलने वाला पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू करेगा, और पर्सनल चैलेंज, पर्सनल स्ट्रगल खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जब घर में आपके स्ट्रगल, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, आप बड़ा सोच पाएंगे, आप प्रभु के दर्शन, उसके विजन के लिए बड़ा सोच पाएंगे। आप अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना, अपने काम को कैसे बढ़ाएं, आप बड़ा सोच पाएंगे। आप अपने परिवार को और अच्छे से उनका पालन पोषण कर पाएंगे, जब आपने अपने नेचर पर काम किया कि जब दूसरा जन भी आए तो आपको अपनी टोन, अपना बिहेवियर, आपका बातचीत का स्टाइल चेंज नहीं करना पड़ रहा। जैसे आप अपने घर में वैसे दूसरों के सामने हैं, तो क्या होगा, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। एक बार ऑफिस में हमारी टीम आई और कहती कि पॉजिटिव फलाना पर्सन ये कहता है, और वो आया है, तो पॉजिटिव ने उसकी ओर देखा और कहते अच्छा अगर वो तेरे सामने हो वो बंदा, तो उसका नाम तू कैसे लेगा? तो वो कहते जी मैं जी कहूँगा, लाइक अमित जी, यर्मिया जी। तो फिर कहते कि तू फिर उसके पीठ पीछे उसका नाम बिना जी लगाए क्यों बोल रहा है? हालेलुया। और मैं बैठी पूरी तरह से शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गई।
हालेलुया। कि क्या आप उस जन के सामने और उस जन के पीठ के पीछे आप किस तरह से उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को किस तरह से आप एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रभु के दास कहते हैं कि जैसे तुम उसके सामने वैसे ही पीठ के पीछे क्यों नहीं। उसके सामने तुम जी जी करते, उसके पीठ के पीछे तूने उसका नाम ऐसे कैसे ले लिया। आगे से टीम ऐसा कभी मत करना। हालेलुया। ये परमेश्वर है। जब आप ऐसे चलते अपने करेक्टर, अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनल लाइफ पर कार्य करते हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है और आप अधिक पहचाने जाते हैं। आप दूर से दिखते हैं, आप ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ पर बसा हुआ घर हो। इस तरह से आप छिपे नहीं रहते अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में कि इससे सुनो, इससे सलाह लो, ये सही एडवाइस देता। इस तरह से आपकी कदर वो करने लग जाते हैं। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। और अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।